अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले अगर आपने 3.2 और 3.1 नहीं देखी, आई विल सजेस्ट पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वो सारे के सारे प्रोसेस जो आपने पहले पढ़े हैं वो रिपीट होंगे। और इस बुक की प्लेलिस्ट के अंदर हम रेगुलर चल रहे हैं और ये हमारी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 उनकी सारी एक्सरसाइजेस अपलोड हो चुकी हैं। मस्ट वॉच देम एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 10 आपको यहाँ पे पूरी बुक मिलेगी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड ब्रीफ। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझेंगे। पहले मेरे पास है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखिए, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम लिखते हैं DET और दो स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, मैट्रिक्स के नेम के साथ भी और मैट्रिक्स के साथ भी। उसके बाद हमारा ये जो होता है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल को करते हैं मल्टीप्लाई, यानी A मल्टीप्लाई बाय D। और उसके बाद जो आपका सेकंड डायगोनल होता है उसको करते हैं माइनस, यानी आप देखिए AD माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। ये मेरे पास क्या होता है उसका डिटर्मिनेंट। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आप देखिए 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, तो मेन डायगोनल क्या है ये, तो 4 1s आर 4 माइनस फार्मूले का। एंड सेकंड डायगोनल अगर बात करूं तो 3 2s आर क्या होता है आपका 6, तो 4 माइनस 6 क्या हो गया -2 के बराबर। यानी ये क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है। अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 के बराबर आ जाए इसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 के बराबर आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 के बराबर ना आए इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में हम दो काम करते हैं। ये जो आपका मेन डायगोनल होता है ना, इनकी जगह इंटरचेंज कर देते हैं, यानी A की जगह पर D आ जाएगा, D की जगह पर A आ जाएगा। और जो सेकंड डायगोनल होता है उनके हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी अगर वो प्लस का हो तो वो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का हो तो वो आपका प्लस का हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास है A1 -2 3 4, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ADJ, आप ब्रैकेट्स वही लगेंगी, इनकी जगह करेंगे इंटरचेंज। 1 की जगह पे आ जाएगा 4 एंड 4 की जगह पे आ जाएगा 1। ये -2 की जगह अब इनके साइन चेंज करेंगे, +2 एंड -3। और आखिरी कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास, वो है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसे A-1 लिखते हैं इनवर्स। इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या, एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैथ में 1/0 क्या होता है आपका अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपके मेजरली यूज होंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। और ये सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा, यू कैन सी एट द एंड ऑफ द वीडियो एज वेल। लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। मेरे पास है जी आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का बताना है, और ये भी बताना है कि इसमें सिंगुलर कौन सा, नॉन सिंगुलर कौन सा है। डेफिनेटली हमने पढ़ा अभी, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा सिंगुलर, ना होगा तो नॉन सिंगुलर। पहला सवाल, ये आपका मेन डायगोनल है। मैं कहता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A, दो लाइनें लगाई स्ट्रेट, यहाँ पे आ गया 6 4 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3s आर 18 माइनस, अब 4 2s आर 8, तो ये किसके बराबर आ गया, 10 के। अब ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट में। अगर बी पे देखें वही बात, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 7 -9 4। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -20 माइनस फार्मूले का। अब माइनस प्लस माइनस और 7 9s आर 63। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए -20, ये माइनस माइनस प्लस
63। तो मेरे पास जो टोटल आ जाता है दैट इज 43। ये भी क्या होता है आपका नॉन सिंगुलर। इजीली सॉल्व हो गया। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, पार्ट सी पे। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ सी ये बराबर आ जाएगा 9, 18 to 4। देखिएगा 9 4s are 36 माइनस 18 2s are 36। ये आ गया 0 के बराबर। इसे हम बोलेंगे सिंगुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 के बराबर है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब चलते हैं पार्ट नंबर इसके 4 के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ्रैक्शन में चीज़ें आ गई हैं। ये आ गया आपका ए बी माइनस, अब यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ए टाइम्स बी प्लस 1 ओवर ए। और से देखिएगा अब यहाँ पे तो आ गया ए बी माइनस, ये ए इधर भी होगा, इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए इंटू 1 ओवर ए। जब आपने ये किया, अब मेरे पास ए से आपका ए कैंसिल, अब बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज होंगे। ये आ जाएगा ए बी माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस 1, ये कैंसिल। स्टिल ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिएगा। कहता है ए इज इक्वल टू ए बी बी प्लस सी डी प्लस सी। ए 0 के बराबर नहीं है, लेकिन बी आपका डी के बराबर है। देख लेते हैं जी। अब पहले ये मल्टीप्लाई होंगे। पहली बात करता हूं मैं डिटर्मिनेंट ऑफ डी या ई। पहले आप स्ट्रेट लिखेंगे ए बी प्लस सी बी डी प्लस सी। बड़े गौर से देखिएगा, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए इंटू डी प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। अब जब हम इसको करते हैं तो मेरे पास जो चीज़ आती है दैट इज ए डी प्लस ए सी। अब उसके बाद जब हम इस दूसरे मेंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे जस्ट अ कन्फ्यूजन कि उसकी जो वैल्यूज हैं हमारे पास दैट आर बेसिकली बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आपका ए है, पार्डन, यहाँ पे ए है बुक में, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए बी प्लस सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगर देखा जाए तो ए डी ए सी और ए सी ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ये आ गया ए डी माइनस ए बी। अब प्रॉब्लम ये कहता है b बराबर है d के। जहां पर भी b है वहां पर आप d पुट कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे ही आप d पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, अगर हम उसके अंदर पुट करें ए डी, b की जगह पर d पुट किया ए डी, तो ये आ गया 0, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास सिंगुलर। दैट्स इट, हमारे पहले के 5 पार्ट्स डन हो गए। अब उसके बाद हम चलेंगे उसके नेक्स्ट थिंग के ऊपर जो मेरे पास है आपका पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ ऑब्टेन होती है। कहता है अगर आपका डिटर्मिनेंट 9 के बराबर है p का और p इसके बराबर है तो फाइंड k। देखें डिटर्मिनेंट ऑफ p की अगर मैं बात करूं तो 2 स्ट्रेट लाइन की आ जाएगा 3 3 1 4k। अब जब डिटर्मिनेंट लेंगे पहली बात हम मेन प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4s are 12k माइनस 3 1s are 3। अब कहता है p की वैल्यू 9 के बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 9। मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज। जब पुट वैल्यूज किया 9 इज इक्वल टू 12k माइनस 3। अब अगर हम फर्दर देखें ये माइनस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12k। 12 इज इक्वल टू 12k, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 12 बाई 12 इज इक्वल टू 1, और ये आ गई मेरे पास k की वैल्यू। उसके बाद अगले साल में थोड़ा सा चेंज है, कहता है एडजॉइंट इसके बराबर है। देखिए अगर एडजॉइंट है तो मैंने t फाइंड करना है। डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि आप इनकी जगह चेंज करते हैं और बाकियों के साइन चेंज करते हैं, तो इसका मतलब एडजॉइंट में ये काम हुआ है। अगर ओरिजिनल फाइंड करना है तो डेफिनेट सी बात है ये 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर, एंड बाकियों के साइन चेंज, -x -3। अब कहता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ t, वो 3 के बराबर है। पहले मैं डिटर्मिनेंट t ले लेता हूँ। मेरे पास आ गया 2 -x -3 5।
कहता है फाइंड x, आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात डिटरमिनेंट जब लेंगे ये क्या आ जाएगा 5 2s are 10 माइनस ये आ जाएगा -3 इंटू माइनस एक्स 10 माइनस और ये माइनस क्या आ गया प्लस अंदर आ गया 3x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ t। अब याद रखिए सवाल के स्टार्ट में डिटरमिनेंट ऑफ t उसने हमें 3 दे दिया है 3 के बराबर, तो मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा 3 10 माइनस 3x। अगर आप फोकस करें ये 10 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस, तो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3x, तो ये आ जाएगा -7 माइनस 3x 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड -7 ओवर -3 यहाँ पे आ गया x कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 7/3k क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं आपके कैंसिल। और ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब कहता है फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है ये r है तो r का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ऑफ r ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ r। पहली बात कि डिटर्मिनेंट अगर हमने लेना है तो ऑब्वियस सी बात है अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हुआ तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ r इज इक्वल टू, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो मेरे पास जो चीज़ आती है वो आती है 4 2s are आपका 8, यहाँ पे आ गया आपका 8 एंड उसके बाद माइनस ये आ गया -1 इंटू -6, तो 8 -1 इज प्लस इंटू 6 यानी 8 - 6 इज 2। अब इसका मतलब एडजॉइंट फाइंड किया जा सकता है। अच्छा ये डिटर्मिनेंट आ गया, मैं अगर एडजॉइंट लूँ, एडजॉइंट ऑफ r की बात की जाए तो मेन की जगह चेंज, ये जो 4 2 था ये आ जाएगा 2 4, बाकियों की ये -1 था तो ये आ गया +1 एंड +6। इसका मतलब क्या हुआ कि r इनवर्स बराबर आ जाएगा 2 1 6 4, किसकी वैल्यू है ये आपका एडजॉइंट की, एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। अब इसका मतलब क्या ये 2 सबको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 2/2 1/2 6/2 4/2। तो मजीद आखिरी स्टेप अगर देखें सॉल्व क्या हो सकता है, 2/2 क्या होता है मेरे पास 1, ये आ गया 1/2, 2 3s are 6 2 2s are 4 एंड दैट्स इट फॉर r इनवर्स या इनवर्स आपका हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर तो इसका ऑर्डर ही एक है, तो वी कांट फाइंड डिटर्मिनेंट, हम फाइंड नहीं कर सकते तो आपका एडजॉइंट भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए हमें 2x2 मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जाएं तो t है तो t इनवर्स किसके बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ t ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ t। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो डेफिनेट सी बात है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका बेटा यहाँ पे 50 है बुक में 52, तो मेरे पास आ जाएगा 25 इंटू 4 माइनस 50 इंटू 2 दैट इज 100 माइनस 100 दैट इज 0। आप लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू 0, सो t इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें वही बात कि u इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ u ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ u के। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ऑफ u, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका x + 1 y + 1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x इंटू वाई + 1 माइनस y इंटू x + 1। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेफिनेटली ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, ये आ जाएगा xy + x माइनस xy माइनस y। अब xy से xy कट गया, ये आ गया x माइनस y। अब सवाल में बोला है वो क्या, x बराबर है y के, इट्स मीन अगर वैल्यू पुट कर दूं x माइनस x ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लिखेंगे a इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ पहले सवाल के अंदर पॉसिबल था, बाकी तीनों में डिटर्मिनेंट उसका पॉसिबल नहीं था। अब मूव करते हैं इसके
इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। और अगर आपको ये आया, इट कैन बी कम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम्स। देखिए कहता क्या है आपका आर आपको ये गिवन है। आपने करना क्या है, आपने आर को आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर आर इनवर्स को आर से मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका आइडेंटिटी हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में कि आपका 1 0 0 1, यानी मेन डायगोनल जो आपका होता है उसके एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी आपके 0 होते हैं। ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये इसके बराबर आएगा तो आपका सवाल ठीक होगा, वरना सवाल ठीक नहीं होगा। तो डेफिनेट सी बात है, पहले तो हम करते हैं इसकी बात, आर मल्टीप्लाई आर माइनस 1। इसका मतलब क्या होगा, पहले तो हमने आर माइनस 1 फाइंड करना है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, पहली बात आर इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ आर ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ आर। पहली बात मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, वो क्या होगा बेटा, मेरे पास 4 - 6 1 2। देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 जार 8 माइनस फार्मूले का 6 1 जार 6 -6 माइनस माइनस प्लस 8 + 6 दैट इज 14। पहली बात तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट अगर मैं लूँ आर, तो उसमें क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों की ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, और बाकियों का साइन चेंज होगा। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर इनवर्स की, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 2 - 1 6 4 डिवाइडेड बाय 14। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेसिकली, आर मल्टीप्लाई बाय आर माइनस 1। देखिए आर मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इंटू आर माइनस 1। आर मेरे पास है 4 1 -6 2। आर माइनस 1 क्या है, 2 - 1 6 4 ओवर 14। याद रखिए यहाँ पे एक काम जो आपने नहीं करना, आपने ये जो 14 है, इस 14 को अभी अंदर डिवाइड नहीं करना, वरना सारी की सारी 2/14 क्या होगा आपका 1/7 1/14 6/14 2/14, ये सारी की सारी फ्रैक्शन में आ जाएंगे, आपका सवाल बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस 14 को बाहर ले आए, ये काम आपको सेव कर देगा। अब आगे करते हैं मल्टीप्लाई हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि पहले वेक्टर में हम मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, ये रोज बना लेते हैं, अगले में 2 आपके कॉलम बना लेते हैं। अब पहले मेंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ये क्या 4 × 2 + 1 × 6, फिर 4 × -1 + 1 × 4, उसके बाद ये -6 है, तो -6 × 2 + 2 × 6, इसके बाद -6 × -1 + 2 × 4, तो मेरे पास क्या आ गया 1/14। यहाँ पे 4 2 जार 8 + 6 -4 + 4 -12 + 12 एंड -1 + 6 + 8 1/14 14 0 0 14। अब ये जो 14 है ना, ये सब के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 14/14 0/14 0/14 14/14। तो जब हम सॉल्व करते हैं ये कैंसिल होकर 1 0 0 1। लो जी, ये तो आई के बराबर आ चुका है और ये प्रूव भी हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, मैं दरम्यान में लाइन लगाता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे मिडल जो साइड थी आपकी वो क्या थी, r - 1 × r। लो जी, r - 1 क्या था मेरे पास, 2 - 1 6 4/14 × what was r, 4 1 - 6 2 4 1 - 6 2। अच्छा जी, अब वही बात जो हमने लास्ट टाइम गलती नहीं की, 14 को हम बाहर रहने देते हैं, यहाँ पे 2 रोज बना ली, यहाँ पे 2 कॉलम बना लिए। अब देखिए ये 2 को 4 से किया, 2 4 जार 8 माइनस माइनस प्लस 1 6 जार 6, यानी ये वाला, फिर 2 1 जार 2 और माइनस प्लस -2। अगेन दूसरी रो पे आए 6 4 जार 24 प्लस माइनस माइनस 4 6 जार 24।
देन 6 1s are 6 एंड 2 4s are 8। तो अगर आप फोकस करें यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है 1/14, 14 0 0 14। 14 को अंदर डिवाइड कर दें तो 14/14 0/14 0/14 14/14। जब सबको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1 0 0 1 और ये आइडेंटिटी होता है और आपकी ये बात प्रूव हो गई। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आई तो आप प्लीज पिछली एक्सरसाइज देख लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट एंड दैट वन इज क्वेश्चन नंबर आपका 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली सेम सवाल इससे हमने पहले किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंथी होगा ये, कि कहता है YZ और उसका इनवर्स। याद रखें हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने YZ को मल्टीप्लाई करना है, फिर लेना है उसका इनवर्स। यहाँ पे Z का इनवर्स अलग, Y का इनवर्स अलग, दोनों साइडें बराबर प्रूफ करनी है। मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और मैं लेता हूँ सबसे पहले YZ को मल्टीप्लाई। व्हाट इज Y 1 2 2 3 इंटू व्हाट इज Z 2 3 1 2। तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ इनको मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 2 रोज और ये 2 कॉलम्स, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ तो 1 इंटू 2 2 एंड 2 1s are 2। इसी तरह यानी मैं अगर आपकी आसानी के लिए एवरी रेड लाइन को हमने एवरी ब्लैक लाइन से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया 2 2s are 4 एंड 3 1s are 3। देन 2 3s are 6 एंड 3 2s are 6। जब हमने ये कर लिया मेरे पास आ गया आपका 4 7 7 12। अब जब ये वाली आ गई 4 7 7 12 तो ये मेरे पास आपकी उसकी आ गई वैल्यू किसकी, YZ की। अब मुझे लेना इनवर्स। YZ इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ YZ ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ YZ। अब पहली बात मैं डिटर्मिनेंट अगर लूं ये आ जाएगा 4 7 7 12 12 4s are 48 7 7s are 49। तो ये आ गया -1। अगर मैं एडजॉइंट लूं YZ का इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 12 4 -7 -7। अच्छा अब अगर हम इसको करते हैं जी इनवर्स, मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज, इसलिए कह देता हूँ 1 पुट वैल्यूज इन 1। तो YZ इनवर्स बराबर आ जाएगा 12 -7 -7 4 ओवर -1। जब हम -1 से डिवाइड करते हैं सारे साइन हो जाएंगे चेंज, 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा -12 +7 +7 -4, क्योंकि मुझे पता है 12 ओवर -1 क्या होगा प्लस माइनस ये -12 इस तरह से। सो ये मेरे पास आ गया YZ इनवर्स का आंसर। क्या करेंगे इसकी दूसरी साइड लेंगे राइट हैंड साइड। अगर हम वहां पे फोकस करें हमने क्या करना है Z इनवर्स 1 एंड Y इनवर्स 1 को हमने करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास Z है तो सबसे पहले तो हम लेंगे Z का डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट ऑफ Z लिया मेरे पास आ जाएगा 2 3 1 2। तो जब डिटर्मिनेंट लेते हैं हमें पता है कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं मेन 2 2s are 4 -3 1s are 3, ये आ गया 1। अब जब एडजॉइंट लेंगे Z का तो एडजॉइंट मेरे पास क्या होता है कि आपका मेन डायगोनल की जगह चेंज, बाई चांस दोनों सेम हैं, बाकियों के साइन चेंज। अब Z का इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ Z ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 -3 -1 2 ओवर यहाँ पे आ गया आपका 1। ये मेरे पास आ गया जी उसका एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट के साथ हम फुल ब्रैकेट लगाते हैं। इसी तरह अगर मैं y की बात करूं तो y के अंदर क्या होगा डिटर्मिनेंट, पहले y का लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ y, ये बराबर आ जाएगा 1 2 2 3। तो ये क्या आ जाएगा 3 1s are 3 2 2s are -4, तो ये आ गया -1। अब जब हम इसका एडजॉइंट ऑफ y लेंगे,
एडजॉइंट ऑफ y क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर लीजिए, 3 और 1 की, यहाँ पे आ जाएगा -2 -2। अब जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट मेरे पास आया था आपका 3 -2 -2 1 ओवर -1। अब हमें पता मैथ्स में अगर किसी पे -1 से डिवाइड करें, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी -3, ये आ जाएगा +2 -1। अब फाइनल चीज़ क्या है मेरे पास, फाइनल ये है z इनवर्स 1 इंटू y इनवर्स 1, ये आ जाएगा 2 -3 -1 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -3 2 2 -1। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वाला सिनेरियो बन जाएगा, दैट इज 2 को जब 3 से किया -6, और जब इसको किया तो ये -6, उसके बाद 2 2s are 4 एंड +3। इसी तरह लास्ट में -1 -3 ये आ गया 3, 2 2s are आपका 4, इसी तरह -2 एंड -2। तो ओवरऑल मेरे पास आ गया -12 7 7 -4। अगर हम अपना प्रीवियस आंसर देखें तो प्रीवियस आंसर जो YZ इनवर्स का था दैट वाज आल्सो आपका -12 7 7 -4। सो यू कैन से हम क्या लिखेंगे, सो YZ इनवर्स 1 इज इक्वल टू Z इनवर्स 1 Y इनवर्स 1, इट इज प्रूव्ड। 4 देखते हैं। अब 4 देखिएगा, यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर हम 4 की बात करें, 4 में कहता है जी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, ए गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले मुझे फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या होगा, बेसिकली वी कैन से कि आपका 5 7 2 3। अब डिटर्मिनेंट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 3s are 15 -7 2s are 14, ये आ गया 1 के बराबर। पहली बात तो आपकी हो गई क्लियर। अब कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लें। पहली बात मैं एडजॉइंट ऑफ ए लेता हूँ, तो मेरे पास ये क्या था, एडजॉइंट अगर लेना 5 7 2 3 का एडजॉइंट लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकी जगह चेंज 3 5 और इनके साइन चेंज -2। अब हमने क्या लेना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट यानी 3 -7 -2 5। तो 5 3s are 15 माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है आपका, ये आप ऐसे कर लीजिए एक स्टेप, 15 -14 दैट इज 1। सो ये भी 1 आया, ये भी मेरे पास 1 आया। अब तीसरी जो बात है, ए इनवर्स का हमने क्या लेना है, मॉडुलस यानी उसकी वैल्यू लेनी है। तो पहली बात ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट अभी हमने निकाला ये वाला 3 5 -7 और माइनस आपका 2, ये एडजॉइंट निकालने के बाद ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था 1, तो ये आ गया मेरे पास 3 -7 -2 आपका 5। अब क्या करना है, हमने लेना है इसका मॉडुलस यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 3 -7 -2 5। अगेन वही बात, 5 3s are 15 -2 इंटू -7, तो 15 -14 इज 1। तो देखें आपके तीनों बराबर आ गए, आप लिखेंगे सो ए का डिटर्मिनेंट ये बराबर है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तीनों आपके डिटर्मिनेंट बराबर आए हैं। उसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज राइट दिस मैट्रिसेस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन में इनको कन्वर्ट करना है। याद रखिए बहुत इजी, आपको मल्टीप्लाई करना आता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, पहले के साथ पहला 4 × x 4x प्लस 2 × y 2y, यहाँ पे 3x एंड 1y, और यहाँ पे क्या आपका 6 4। चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं,
इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, सिंपल सी बात है आपका 4x + 2y इज इक्वल टू 6 एंड 3x + y इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब हम दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगेन वही बात, 5 × x 5x + 0y एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 × s 0x + 4 × y 4y और यहाँ पे आ गया 10 20। अब देखिए क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये आ जाएगा 5x, 0 को हम लिखते नहीं है, 5x = 10 एंड 4y = 20। दैट्स हाउ हमने उनको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 1। याद रखिए हमने कहा था कि पहले के अंदर यानी रो कॉलम अगर पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, सो इक्वेशंस आर नॉट पॉसिबल टू, वो भी आपकी पॉसिबल नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक ये क्या होता है आपको पता है कि 1 रो 2 कॉलम एंड ये 2 रो 1 कॉलम, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, पहले मेंबर को पहले के साथ ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 3y प्लस का इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन बनेगी 5x + 3y इज इक्वल टू 2 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस इक्वेशन। हमने मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, कहता है उलट काम करना है, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब इसमें करना क्या, आपने एक मैट्रिक्स बनाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने जिस तरह पिछले सवाल में किया कि वहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म गिवन थी वहाँ पे आपका एक एक्स वाई गिवन था, जो आपके अननोन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, राइट साइड आपकी ऐसी आ जाएगी। याद रखिए राइट साइड आप लिखेंगे 2 4, अननोन को लिख देंगे यहाँ पे। अब इनके साथ जो भी कोफिशिएंट था वो आप लिखेंगे 1 1 1 -1। इसी तरह दूसरा पार्ट देख लीजिए, वेरी इजी, राइट साइड आपकी बेटा ऐसे आ जाएगी हमेशा। अननोन क्या एक्स और वाई है तो आप लिख देंगे एक्स और वाई, साथ में आप उनकी वैल्यूज लिख दीजिए 2 1 5 -1। तीसरा में देख लीजिए राइट साइड आपकी वैसे आ गई 3 4, अननोन क्या आपका y = 3 है एंड x = आपका 4 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x और y। अब पहली इक्वेशन की बात करें तो y 3 है, तो इसका मतलब x 0 है y 3 है एंड यहाँ पे x 4 है तो y 0 होगा। दैट्स इट। अब हमने ये वाला काम भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो चीज़ आती है फर्दर, दैट इज 5/2x - 3y इज इक्वल टू आपका 1 एंड 1/2। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2, अननोन क्या मेरे पास है x और y। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इन इक्वेशन को जो डिज़ाइन करना है या जिनके लिहाज से हमने इनको लिखना है वो सिचुएशन हमारे पास है। यहाँ पे देखें कि पहले क्या 5/2x, ये आ जाएगा 5/2 - 3। अब यहाँ पे x बाद में लिखा हुआ, तो पहले आपको पता है x की वैल्यू आती है -4 और ये आ जाएगा 1/2 xy एंड 1 2। तो मेरे पास आपका ये वाला सिनेरियो आ गया। अब पार्डन, मुझे अचानक ये चीज़ नज़र आई, जैसे हमने दूसरा पार्ट किया था 2x + y यानी 2 और ये 1 है और ये 5y की वैल्यू है x की -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका +5, क्योंकि पहले हमेशा आपका x आता है फिर आपकी y की वैल्यू आती है। दैट्स इट। तो ये मेरे पास आपके आगे इनकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या कहता है, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 5x - 4y = 30
10x माइनस के वाई इज इक्वल टू 60। कहता है फाइंड के अगर ये आपका सिंगुलर हो। तो अगर मैं इसकी ए शेप बनाता हूँ पहले वाली, मेरे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 10 और के, 5 माइनस 4 10 और के। तो जब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं तो मेरे पास जो ओवरऑल चीज़ आ जाएगी वो क्या, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 माइनस 4 10 के। जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ये मेरे पास आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ गया 5 के माइनस 10 इंटू माइनस 4, ये आ गया माइनस 5 के, सॉरी माइनस 5 के एंड 10 4s आर 40 माइनस 40 तो ये आ जाएगा प्लस 40। अब ये माइनस 5 के इज 40। अब आप लिखेंगे एज इट इज सिंगुलर, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है तो माइनस 5 के प्लस 40 ये बराबर होगा आपका 0 के। इसको उधर ले जाएं, 40 बराबर होगा 5 के, दिस इम्प्लॉइज के बराबर होगा, ये यहाँ मल्टीपल होते जाके डिवाइड 40 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमारे पास ये वाला पार्ट भी हो जाएगा सॉल्व। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब हमारे पास अगला जो बात है मेन, दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। याद रखिए ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन को हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ही करेंगे और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बोर्ड में अक्सर औकात पिछले सालों के पेपर, क्योंकि ये आपका पहले ग्रेड 9 का चैप्टर था तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, समझ लीजिए। पहला मेथड है आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। देखिए, टू सॉल्व द इक्वेशन मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। मेरे पास एक मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी ए बी सी डी एक्स वाई, और यहाँ पे नंबर 1 होगा, नंबर यहाँ पे आपका 2 होगा। अब ए को हमने लिख दिया ए, एक्स ये जो कैपिटल एक्स है रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एक्स वाई, ये वाली अननोन वैल्यूज को बी। जब हम ए को उधर लेकर जाएंगे तो आप जो कहते हैं ना कि एक मल्टीपल उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो ये बन जाता है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी, पहले आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो क्या होगा कि जो आपकी एक्स आपको पता है किसको शो करता है, एक्स वाई को, तो जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो एक्स को शो करेगी, नीचे वाली वैल्यू शो करेगी वाई को, यानी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपका एक फार्मूला होगा जो पूरे सवाल को सॉल्व करेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, इफ डिटरमिनेंट इज 0 देन नो मेथड इज एप्लीकेबल, क्रैमर रूल भी नहीं लगेगा और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास है पहला सवाल जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। मैं मैट्रिक्स फॉर्म बना लेता हूँ। ये आ गया ए, यहाँ पे आ गया 4 3, एक्स के साथ कुछ नहीं है 1 2। जो एक्स आपका अननोन है वो क्या आपका एक्स और वाई, और जो राइट साइड इसे हम बी कहते हैं वो एग्जैक्टली सेम है -6 1। अब मेरे पास फार्मूला क्या होता है, पहली बात हमें पता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। कौन सा है आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब x बराबर होगा a इनवर्स b के। लो जी, अब a इनवर्स b है, सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं a इनवर्स। तो पहले आप लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर होगा तो सवाल प्रोसीड ही नहीं होगा। 4 3 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2s आर 8 माइनस 3 1s आर 3, तो मेरे पास आ गया 5। इसका मतलब सवाल को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। अब एडजॉइंट ले, एडजॉइंट ऑफ ए लिया तो एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 4, बाकियों के साइन चेंज, एडजॉइंट भी हो गया। अब ए इनवर्स ले लीजिए, वो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट था मेरे पास 2 -3 -1 4 ओवर 5। अब आखिरी स्टेप क्या है जी, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स मैंने आपको बताया था जी, जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना उसको साइड पे ले जाएं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। 2 -3 -1 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -6 और 1। अब बहुत सिंपल वही बात, ये रो है एक ही कॉलम है, फिर ये रो इस कॉलम के साथ ये आ गया 1/5। अब देखिए 2 पहले के साथ होगा तो 2 6 -12 प्लस
ये आ जाएगा -3 × 1। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा -1 × -6 यानी -1 × -6 प्लस 4 × 1, तो ये आ जाएगा 1/5 और यहाँ पर आ जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस -3 एंड ये आ जाएगा 6 + 4। गौर करें तो ये आ जाएगा x = 1/5 -15 10। ये 5 को अंदर भेज दें तो ये आ जाएगा -15/5 10/5। मज़ीद सॉल्व करें, x बराबर आ जाएगा -3 और 2। याद रखिए कैपिटल X किसके बराबर था सवाल के स्टार्ट में, ये बराबर था XY के, तो ये आ गया XY। तो याद रखिए x की वैल्यू कितनी आ गई -3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। x आ गया मेरे पास -3 एंड y मेरे पास आ गया 2 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब उसके बाद हम करते हैं जी इसका सेकेंड पार्ट। वही बात, ये सवाल गिवन है मेरे पास, मैं लिख सकता हूं A, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे -1 2 5 4। अननोन क्या आपका x है और ये क्या होगा x और y एंड b जो राइट साइड है ये आ गई 1.53। अच्छा जी, अब क्या करेंगे वही बात, सबसे पहले हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ a। मुझे पता है a x बराबर है b के, x बराबर होगा a इनवर्स b के, तो ये मेरे पास इन्वर्जन मेथड का बेसिक फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे देखें एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों की जगह चेंज करें 4 -1 -2 5, ये आ गया एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a जब लेंगे -1 2 5 4, तो ये 4 1 जार -4 -5 2 जार 10, तो मेरे पास ओवरऑल आ जाएगा माइनस आपका 14। ये डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। तो अब a का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर आप फोकस करें एडजॉइंट क्या आया मेरे पास, वो आपका आया है 4 -2 5 -1 ओवर -14। अब आखिरी बात मैं कहता हूं पुट इन 1 x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b। तो यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स, ये जो मैंने आपको बोला था अंदर नहीं लेके जाना टिल लास्ट, 1/-14। यहाँ पे आ गया 4 -2 5 -1 इंटू व्हाट इज b 1.543। अब अगर आप फोकस करते हैं यहाँ पर वही बात, ये रो है ये आपका कॉलम है 1/-14। अब 4 को इससे किया 4 × 1.5 प्लस -2 × 3। अगेन ये जब 5 किया 5 × 1.5 प्लस -1 × 3, तो ये आ गया 1/-14। ये आ गया 1.5 × 4 6 -6 7.5 माइनस आपका 3 की फॉर्म के अंदर। सो मेरे पास आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई। और ए इनवर्स की जब हमने बात की तो दैट वाज बेसिकली -2 -5। जब हमने एडजॉइंट लिया -5 इट्स -5 बेसिकली, क्योंकि हम इसके अंदर इनके साइन चेंज करते -2 -5। सो ये आ गया आपका -7.5 -3। अब जब हमने किया तो ये आ गया मेरे पास ओवरऑल 1/-14। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया -10.5। अब 14 को अंदर ले जाएं, 0/14 -10.5 ओवर -14। तो जब हम इनको सॉल्व किया ये आ गया 0 और ये आ गया मेरे पास आपका ओवरऑल 3/4। चूंकि x के बराबर था तो x किसका होता है x और y, तो बेसिकली x की वैल्यू आ गई 0, y की आ गई 3/4। अगर मैं इसको साइड पे करके दिखाऊं 10.5/14, पॉइंट का लगा दिया हमने, आपको पता 1, ये आ जाएगा 10.105/14 × 10 105 140। 5 पे डिवाइड करें 5 2s are 10 5 1 एंड 5 2s are 10 5 8s are 40। अगेन हम 3 पे करें 7 पे करें 7 3s are 21 एंड 7 4s are 28। तो ये मेरे पास आ गया 3/4 के। उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। अब 3 पे देखिएगा ये आपका रीअरेंज नहीं है, पहले तो रीअरेंज करते हैं, ये -x है, इसको उधर ले आते ये आ जाएगा 16x + 2y = 10। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
अब ये 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, इनकी तरतीब लगा लेते हैं। ए वही बात, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x बराबर होगा a इनवर्स b के। अब a मेरे पास क्या है इस वक्त, 16, 2, 24, 3। अब पहली बात हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a जब लिया तो ये आ गया 16, 2, 24, 3। 16 3s are 48 माइनस 24 2s are 48, दैट इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर। तो अगर ये 0 आ जाए तो आप लिखेंगे दिस कांट बी फाइंड, और इन्वर्जन मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 4 पे चले जाते हैं। यहाँ पे तरतीब लगाइए, ये माइनस एक्स को उधर ले जाए तो 9 बराबर आ जाएगा x प्लस 7y। अब इनको तरतीब लगा दें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 18। क्यों? क्योंकि पहले x आता है फिर आपका y आता है। मैट्रिक्स बना लें, 1 7 2 14। अननोन क्या आपका xy है, और ये आपकी आ गई 9 और 18। इसका नाम आपका बेटा है a, ये आपका x है, ये आपका b है। तो सबसे पहले हम फाइंड, वही बात, x बराबर होता है a इनवर्स b के। पहले डिटर्मिनेंट ले लें आप a का, तो ये आ जाएगा 1 7 2 14। सो 14 1s are 14 माइनस 7 2s are 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, ये मेथड भी आपका नहीं लगेगा। दैट्स इट। उसके बाद मेरे पास आखिरी क्वेश्चन के फ्यू पार्ट्स हैं, एंड दैट्स वेरी इजी एंड टेक्निकल एज वेल। तो ये क्या होता है आपका क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल को भी ये समझ लीजिए। हमने मैट्रिक्स फॉर्म तो बना ली, ए बी और सी। n1 से मुराद है नंबर, n2 से मुराद है नंबर। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करें, कर लिया। उसके बाद एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यूज है कि आपकी ये जो वैल्यू है ना बी की, नंबर की वैल्यू, आपने पहले कॉलम में इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर दूसरे कॉलम में वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सवाल देखते हैं। पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाए, ए, ये क्या आएगा 2 3 5 10। एक्स किसके बराबर है, अननोन, एक्स और वाई। एंड राइट साइड जो बी किसके बराबर है, 5 और 10 के। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लें। ये आ जाएगा 2 3 5 10। तो 10 2s are 20 माइनस 3 5s are 15। ये आ गया मेरे पास 5। इसका मतलब है ये सवाल प्रोसीड किया जा सकता है। अब जब हमने ये कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, x की वैल्यू। अब आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, नीचे आपने लगाना डिटर्मिनेंट ऑफ a। इंटरेस्टिंग बात ये कि पहले की जगह पे, पहले यहाँ पे इस a के अंदर जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे आपने ये b की वैल्यू लगानी है। यानी आप लिखेंगे 5 10 और ये आ जाएगा 3 10। अब देखिए डिटर्मिनेंट लें, 10 5s are 50, 10 3s are 30, और ये कितना आपका 5। तो मेरे पास कितना आ गया 20/5, दैट इज 4। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अगेन अगर मैंने y फाइंड करना है, अब देखिए दूसरी लाइन में अगर आप ये पुट कर दें 5 10, यानी इधर आ जाएगा 2 5, इधर आ जाएगा 5 10 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो 10 2s are 20 माइनस 25 ओवर 5। तो ये आ जाएगा -5 ओवर 5, दैट इज -1। तो x की वैल्यू आ गई 4, y की आ गई -1, और ये मेरा हो गया कंप्लीट। इसी तरह अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 और 3 के ऊपर, जो इसके लास्ट पार्ट्स है। अगर देखी गए मेरे पास अब 2 है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट ठीक नहीं थी, और मेरे पास पहली बात इसको मैं करता हूँ क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, अगर मेरे पास सारी फ्लैट टर्म्स हो ना फ्रैक्शन के बगैर, तो सवाल आपका बहुत इजी हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑल। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 6y, और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे अगर रीअरेंज करें, ये -3x को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब जब आपके पास ये वाली सिचुएशन बन गई, अब क्या होगा? अब वही काम, a किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स फॉर्म में 3 6 3 4। x जो अननोन किसके बराबर है आपका? x और y के। एंड b किसके बराबर है आपका? 2 और 3 के। लो जी, अब वही बात, सबसे पहले तो आप लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 4 3 12 माइनस 6 3 18। तो ये आ गया -6। इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब डायरेक्टली x की वैल्यू क्या होगी? पहले कॉलम में आप इसको पुट करते हैं b को 2 3 6 4। अब जरा क्या नहीं जरा 4 2 8 माइनस 6 3 18 ओवर -6। ये आ जाएगा आपका -10 -6, माइनस से माइनस कट गया। 2 5 10 2 3 6, ये आ गया 5 ओवर 3। इसी तरह अगर मैं y की बात करूं तो अब y में दूसरे की जगह पे b आएगा, ये वाला। तो ये आ जाएगा 3 3 2 3 ओवर -6। अब देखो 3 3 9 -3 2 6 ओवर -6। ये आ जाएगा 3 ओवर -6। अगेन 3 1 3 3 2 6 1 ओवर -2। तो x की वैल्यू आ गई 5 ओवर 3, y की वैल्यू आ गई 1 ओवर -2 या -1/2। दैट्स द राइट आंसर। तीसरे में अगर आप चले जाएं, अगेन यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है? 10 की फ्रैक्शन आ गई है। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 10 टू ऑल। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 10 इंटू 6 ओवर 10x प्लस 8 ओवर 10 इंटू 10y एंड 20 इंटू 10। तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। ये आ जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी के अंदर भी 10 था, तो 10 इंटू 8 ओवर 10x माइनस 10 इंटू 6 ओवर 10y 10 इंटू 10। जब ये किया तो 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 100। इसे कह दीजिए 2। अब जब दो इक्वेशंस बन गई ना, तो इनको फॉर्म बना लेते हैं। a बराबर आ जाएगा पहली 6 8 8 माइनस 6। x क्या होता है आपको पता है? xy। और राइट साइड में मेरे पास आ गया b की जगह पे 200। बेटा जब ये आपका आ गया, अब वही बात x, पहले तो आप लेंगे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आपका 36 माइनस 64। तो ये आ जाएगा -100। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 8 64, लेकिन माइनस फार्मूले का। अब x की वैल्यू क्या होगी? ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले कॉलम की जगह पर b पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 200 100 8 माइनस 6। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -1200 माइनस 100 को 8 से किया 800 ओवर -100। तो ये आ जाएगा -2000 ओवर -100। माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 20। इसी तरह अगर y की बात करें तो पहले जगह पे मेरे पास आ जाएगा 6 8, तो ऐसे ही दूसरे कॉलम की जगह पर आ जाएगा b की वैल्यू 200 100 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज इसको जब मल्टीप्लाई किया 600 माइनस 1600 और -100। तो ये आ जाएगा 16 में से 6 किया 1000 नेगेटिव का, और -100 कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 10। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20, y आ गई 10। दैट्स इट। आखिरी पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं तरतीब सेट करूँ तो ये आ जाएगा 16x प्लस 2y, नंबर को उधर ले जाए, ये आ गया 10। एंड ये दोनों नेगेटिव के, उनको उधर ले जाए, तो ये आ जाएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। मैट्रिक्स बना लीजिए। a मेरे पास आ गया 16 2 24 3। b मेरे पास आ गया 10 और 15। एंड x मेरे पास आ गया x और y। पहला स्टेप क्या होता है? आप डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a जब मैंने लिया, ये आ गया 48 माइनस 24 इंटू 48, दैट इज 0।
अब चूंकि ये 0 के बराबर आ गया तो आप लिखेंगे क्रैमर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। एंड दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई होगी। 1 आवर के लेस टाइम में हमने पूरी एक्सरसाइज को कवर किया और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। बताता चलूं फिर, बोर्ड के अंदर इसका जो सवाल है R इंटू आर इनवर्स 1 वाला और क्रैमर या इन्वर्जन, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू सून फॉर द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर। उसके बाद करेंगे चैप्टर 4 स्टार्ट। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।